गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 3 पाठ का नाम है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत कि अकारांत क्या होता है, नपुंसकलिंग क्या होता है। इन दोनों ही चीजों को जानना जरूरी है। अकारांत के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है, जिनका अंत छोटे आ पर हो रहा हो, और छोटे आ पर अंत होता है किसका, जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं और जो पुल्लिंग शब्द होते हैं। बड़े आ पर यानी आकारांत शब्दों का अंत कहाँ किस पर होता है, बड़े आ पर होता है। ठीक है चिल्ड्रन, इतना सा डिफरेंस है। यदि हम बात करते हैं लिंग की कि यहाँ पर मैम नपुंसक लिंग लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है। नपुंसक लिंग यानी नॉन जेंडर, जो भी ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं और ना ही पुल्लिंग में आते हैं, उनको संस्कृत के अंतर्गत एक कैटेगरी बनाई गई है लिंग की, जो कि नपुंसक लिंग बनाया गया। अमूमन हम लोग जो हिंदी होता है और इंग्लिश होता है, उसमें केवल हम लोग स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन जेंडर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिंग है नपुंसक लिंग, एक और लिंग यहाँ पर कंसीडर कर दिया गया है। ठीक है, यदि अब हम बात करते हैं कि नपुंसक लिंग हो गया है, आकारांत पुल्लिंग हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग हो गया, उसको आइडेंटिफिकेशन के तरीके हमें पता होंगे, लेकिन हमें नपुंसक लिंग शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, कैसे पहचानना होगा कि ये जो है नपुंसक लिंग शब्द का एक वचन है या बहुवचन है। वेरी इजी, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो पहला शब्द होगा यानी जो एक वचन होगा, उसका अंत जैसे हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा है, रामम, रामो, राकेश, ऐसे शब्द जो होते हैं यानी छोटे आ पर अंत हो रहा होगा। और क्योंकि द्विवचन हर जो है, चाहे वो पुल्लिंग रहा हो और चाहे वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रहे हो, द्विवचन जो हुआ है हमेशा वेरी किया है, और जो बहुवचन रहा है वो हमेशा वेरी किया है, यानी हमेशा चेंज हुआ है। यदि हम बात करते हैं कि जो द्विवचन होता है नपुंसक लिंग में और स्त्रीलिंग में, वो सेम रहता है। क्यों? जैसे हमने कहा रमा, रमे, बालिका, बालिके, बालिके द्विवचन। अब हमने कहा कि गृहम, गृहे, पत्रम, पत्रे, पत्रे, यानी यदि हम मीनिंग वाइज आइडेंटिफाई करना चाहें किसी वर्ड को, तो जो बालिके होगा वो भी, उसमें भी एक ही मात्रा रहेगी, और जो नन जेंडर रहता है, नपुंसक लिंग रहते हैं, उनमें भी हमारा एक ही मात्रा द्विवचन में लगी रहती है। उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम यदि बहुवचन की बात करते हैं कि उसको हम कैसे पहचाने, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों से ही डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें लास्ट में ई की मात्रा निकलती है, और फोनेटिक बेस में लास्ट में अधिकांशतया डी शब्द आएंगे या ई शब्द आएंगे। ई की मात्रा लगी रहेगी, इस शब्द में ई का मात्रा लगा रहेगा। ठीक है, ई की मात्रा लगी रहेगी। ये इसका आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है। अब जो आगे के वर्ड्स होंगे उनको आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये द्विवचन के हैं या ये बहुवचन के हैं। पहचान पाएंगे या सर नो, या फिर अभी भी इसको रिपीट बता दिया जाए, बताया जाए, पहचान लेंगे। ओके, तो अब हम पेज नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 19 में लिखा है एतत् किम। आप लोगों ने इसके पहले जो चैप्टर्स पढ़े होंगे उसमें आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़े होंगे, सर्वनाम, संस्कृत के सर्वनाम पढ़े होंगे। सा फेमिनाइन के लिए यानी स्त्रीलिंग शब्दों के लिए पढ़े होंगे, सा, ते, ताह। ठीक है, इसी तरीके से पुल्लिंग सेंटेंसेस के लिए, पुल्लिंग वाक्यों के लिए आप लोगों ने, पुल्लिंग शब्दों के लिए भी आप लोगों ने सह, तौ, ते पढ़ा होगा। यानी सा मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब, वो भी किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। इसी तरीके से जो हमारे जो नपुंसक लिंग के सर्वनाम होते वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू नपुंसक लिंग शब्दों के साथ में ही वो वेरी करते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे वेरी कर रहे हैं और क्या है।
एतत् का मीनिंग होता है चिल्ड्रन ये एतत्। अब क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन का तरीका बताया है आप लोगों को, तो एतत् मीन्स होगा यह, एते मीन्स यानी एक की मात्रा लगी है तो वो होगा द्विवचन का एते, द्विवचन यानी यह दो। एतानि क्योंकि ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा लगी है, एतानि। ग्रहाणि, पठानि, गच्छानि, तो ये रहेंगे हमारे बहुवचन की। और मेन तरीका इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग थिंग होंगे, वो सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहे होंगे। देखिए, क्या मूली कोई काम कर रही है? क्या आलू आलू कोई काम कर रहा है? क्या पौधा या पत्ता कोई काम कर रहा है? नो, नो मैम, ठीक है। यानी सब्जेक्ट तो होगा, यानी सब्जेक्ट होगा लेकिन वो काम करने वाला नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा। यहाँ पर ना ही कर्ता होगा और ना ही कोई क्रिया होगी। मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है चिल्ड्रन नपुंसकलिंग वाक्यों में? कोई बता सकता है? यहाँ पर ना ही कर्ता होगा और ना ही कोई काम होगा, यानी ना ही कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही कोई वर्ब होगी। हाउ यू अंडरस्टैंड? समझ गए? अब आप लोग खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो जितनी भी चीजें आपकी बनी हुई हैं, लिखी हुई हैं, क्या वो लिविंग थिंग है? क्या वो सब्जेक्ट है? क्या कहीं पर कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें कंसीडर हो जाएंगी हमारी नॉन लिविंग थिंग में। क्या आप लोग 4-5 चीजें ऐसी बता सकते हो जो कि काम ना करती हूँ, जो सब्जेक्ट के अंतर्गत ना आती हूँ? ले आपकी बुक में ना हो, इसके अलावा बता सकते हो? ट्राई करिए। बिल्कुल। अनियन और कॉपी, ठीक है, और लौकी, ठीक है, और टेबल चेयर और गाजर, ठीक है, और लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है भाई, गुड। ओके, स्लेट, ओके 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 ओके। यानी ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग को संस्कृत में क्या बोलेंगे? नपुंसक लिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए, खैर यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, वेरी गुड। अब चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। एतत् किम, एतत् मीन्स होता है यह, किम मीन्स क्या, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है, ठीक है। एतत् फलम, एतत् मीन्स होता है यह, फलम मीन्स फल, यह फल है। अब आप कह सकते हैं कि मैम इनमें तो कहीं एतत् लिखा हुआ है और किम लिखा हुआ है, अस्ति के लिए है लगता है या संति के लिए है लगता है, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो कि है, आलू है, फल है, गाजर है। ये सहायक वर्ब होती है जो कि लगा दिया जाता है, ठीक है। अमूमन जो हम लोग इंग्लिश में इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर वहां लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कई जो नपुंसक लिंग के सेंटेंसेस होते हैं वहां पर वो ऑटोमेटिक उसके साथ में बैठा हुआ रहता है, बैठा दिया जाता है। यदि हम कह दें एतत् किम, यह क्या, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है आपको लॉजिकली? यस, लॉजिकली ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, यानी सहायक वर्ब को हम ऑटोमेटिक उसके साथ में बिठा देंगे कि भैया बैठ जाओ, आपके बगैर मेरा काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बैठाकर काम चलाएंगे। जैसे दूल्हे राजा होते हैं, मॉर्निंग में जब क्या होता है, कलेवा होता है, तो दूल्हे के साथ में उसके फ्रेंड्स को भी बिठा दिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है, हंसने के लिए था। ओके, एतत् किम, एतत् मीन्स यह, किम मीन्स क्या, यह क्या है। एतत् फलम, एतत् मीन्स यह, फलम मीन्स फल, यह फल है। एतत् फलम पतति, अब यहाँ पर आया है, पतत क्या है?
एक तरीके से क्रिया है। क्या है? पत मीन्स गिरना, वो भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। हिंदी में अभी 2-4 दिन बाद हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, तब उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पढ़ेंगे। पत मीन्स होता है गिरना, तो जो गिरना क्रिया होती है वो अकर्मक होती है, और अकर्मक क्रिया नॉन लिविंग थिंग के साथ में लगाई जाती है। ठीक है, तो एतत् फलम पतति, यह फल गिरता है। अब फल तो है, लेकिन वो काम क्या अपने आप कर रहा है? जो सब्जेक्ट है हमारा, जो फल है वो गिर रहा है। ठीक है, तो एतत् फलम पतति, यहाँ पर खैर उतना डीप में ग्रामर समझने की आवश्यकता नहीं है, बस मोटा मोटा समझ लीजिए कि पहला क्या समझा आप लोगों ने, इसमें सब्जेक्ट जो होगा वो कार्य नहीं करेगा, वर्ब होगी वो कार्य नहीं करेगी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं होता है। एतत् किम, यह क्या है? एतत् फलम, यह फल है। एतत् फलम पतति, यह फल गिरता है। ठीक है, इतना समझ लिया आप लोगों ने। एते के, एते के, अब आप लोगों ने, अभी मैंने सिखाया था कि जहां पर एक ही मात्रा लगी होगी वो हमारे जो शब्द होंगे वो द्विवचन में कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, एते के। अब यहाँ पर जो ये, यदि अकॉर्डिंग टू वर्ड मीनिंग चलेंगे, वर्ड मीनिंग के अनुसार चलेंगे, तो एते मीन्स क्या होता है? ये दोनों, और के मीन्स भी होता है कौन दो। अब 2 बार दो दो है, तो हम यदि कहें कि ये दोनों कौन दोनों हैं, सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? सही है? गलत है। ठीक है, तो गलत को हम सही करने के लिए क्या करेंगे कि जो दो है उसको हम एक ही बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एते के, ये दोनों क्या है? जो हमारा सर्वनाम आ रहा है, सर्वनाम ये बता रहा है कि एते मीन्स ये दोनों, और के मीन्स भी कौन दो, तो हमें एक ही बार सेंटेंस में कौन दो का प्रयोग कर देना है, देन सेंटेंस बन जाएगा। ये दोनों क्या हैं? एते के ये दोनों क्या हैं? ठीक है, एते नारिकेले, एते मीन्स ये दोनों, नारिकेले मीन्स नारियल, ये दोनों नारियल हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी आप लोगों से हम पूछेंगे भी, तो जो बुक, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एते कठोरे नारिकेले स्ताह, एते मीन्स ये दोनों, कठोरे मीन्स कठोर या मजबूत, नारिकेले मीन्स नारियल, स्ताह मीन्स हैं, ये दोनों कठोर नारियल हैं। चलिए आगे चलते हैं।